नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या धाम में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लाखों लोग इस समय पंचायत चुनाव का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हर गांव, हर ब्लॉक, हर जिले एक ही चर्चा चल रही है। आखिर पंचायत चुनाव तारीख कब आएगी, चुनाव कब घोषित होंगे और सरकार आखिर कब तक इंतजार करवाएगी। लेकिन अभी तक कोई साफ तस्वीर सामने निकलकर नहीं आई है। प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों की बातें हो रही हैं, कानूनी प्रक्रिया की बातें हो रही हैं, लेकिन जनता को अभी तक केवल इंतजार ही मिला है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसा मामला केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है। कई राज्यों में चुनाव को लेकर देरी हुई, लेकिन जब मामला अदालत पहुंचा तो चीजें तेजी से आगे बढ़ी। हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव कार्यक्रम को लेकर सवाल उठे थे। वहां भी लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया, सरकार को प्रक्रिया तेज करनी पड़ी और चुनाव कार्यक्रम जारी करने की तैयारी शुरू हो गई है। अब सवाल यह है कि अगर दूसरे राज्यों में अदालत चुनाव को लेकर सक्रिय हो सकती है, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? यह भी पंचायत चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि गांव की व्यवस्था, विकास और लोकतंत्र से जुड़ा मामला है। पंचायत चुनाव की पहली सरकार जो है वो मानी जाती है। गांव की सड़क, नाली हो, पानी हो, विरासत आवास योजना, सफाई योजना, किसानों की समस्याएं, गरीबों की मदद, इन सब की शुरुआत जो है वो पंचायत स्तर से ही होती है। इसलिए चुनाव समय पर होना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि जनगणना की वजह से चुनाव में देरी हो रही है, और वहीं पर कुछ कर्मचारियों की कमी बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मतदाता सूची का काम बाकी है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि अगर यही कारण है तो दूसरे राज्यों में काम कैसे आगे बढ़ रहा है? जनगणना अगर पूरे देश में हो रही है, तो क्या हर राज्य चुनाव रोक देगा? यही सवाल लगातार उठ रहा है। दोस्तों, जनता का अधिकार है उस समय पर प्रतिनिधि चुने, समय पर एक मौका मिले। पंचायत चुनाव केवल वोट डालने का नाम नहीं है, यह गांव की दिशा तय करने का अधिकार है। जब चुनाव नहीं होते तो विकास कार्य प्रभावित होते हैं, योजनाएं रुकती हैं, जिम्मेदारी तय नहीं होती और जनता परेशान होती है। इसलिए दोस्तों, पंचायत चुनाव जितनी जल्दी हो सके उतना बेहतर है। अब चर्चा यह भी है कि क्या उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट सरकार से जवाब मांग सकता है? अगर प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी हो जाए, मतदाता सूची तैयार हो जाए, आरक्षण व्यवस्था साफ हो जाए, तो अदालत समय सीमा तय करने का आदेश भी दे सकती है। ऐसे पहले कई राज्यों में देखने को मिला है। इसलिए आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। दोस्तों, यहीं पर कुछ लोग कहते हैं कि चुनाव 2027 में होंगे, कुछ 2028 तक की बात कर रहे हैं। लेकिन जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक कोई भी दावा पक्का नहीं माना जा सकता। जनता चाहती है कि सरकार स्पष्ट बयान दे, ताकि भ्रम खत्म हो सके, लोग तैयारी कर सके। गांव में हजारों लोग चुनाव लड़ने की तैयारी में बैठे हैं, युवा इंतजार कर रहे हैं, महिलाएं इंतजार कर रही हैं, समाज के हर वर्ग के लोग इस चुनाव को लेकर उत्साहित हैं। तो दोस्तों, लोकतंत्र में जनता की आवाज सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर जनता सवाल पूछेगी तो जवाब जरूर मिलेगा। अगर लोग चुप रहेंगे तो फैसला टलते रहेगा। इसलिए जागरूक रहना बहुत ही जरूरी है। पंचायत चुनाव किसी नेता या पार्टी का मुद्दा नहीं है, या आम जनता का अधिकार का मुद्दा है। चाहे सरकार किसी भी दल की हो, चुनाव समय पर कराना उसकी जिम्मेदारी है। आज गांव में बेरोजगारी की समस्या है, किसान परेशान है, युवाओं को अवसर चाहिए, सड़क की हलचल खराब है, जो है हालत खराब है, घर जर्जर है, जगह जगह जल भराव है, बिजली की समस्या है, सफाई व्यवस्था कमजोर है। इन सब समस्याओं के समाधान के लिए मजबूत पंचायत व्यवस्था जरूरी है। लेकिन जब चुनाव ही नहीं होंगे तो नई जिम्मेदारी कैसे मिलेगी, किसे मिलेगी, जवाबदेही किसकी होगी, काम कौन करेगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, अगर दूसरे राज्यों में अदालत की सख्ती के बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू हो सकती है, तो उत्तर प्रदेश में भी उम्मीद अभी बाकी है। आने वाले समय में कभी भी बड़ा फैसला आ सकता है। सरकार की तैयारियां, अदालत की सुनवाई और जनता का दबाव, इन तीनों के बीच जो है पंचायत चुनाव की तारीख सामने आ सकती है। आप लोग जो है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपके हिसाब से पंचायत चुनाव कब होना चाहिए? क्या सरकार को तुरंत तारीख घोषित कर देनी चाहिए? क्या अदालत को हस्तक्षेप करना चाहिए? क्या गांव का विकास जो है चुनाव के बिना संभव है? अपनी राय जो है खुलकर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव या फिर गांव की राजनीति और हर बड़ी अपडेट सबसे पहला पाना चाहते हैं, तो जुड़े रहिएगा विद्याधाम चैनल के साथ, क्योंकि हम ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा
लाते रहते हैं। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।